guys, how are you all? I hope you all are doing good. So, we were learning how to calculate new profit sharing ratio, right? In last class, we were calculating new profit sharing ratio when information is given, right? So, today we will see second case of that topic. Okay, so without wasting any time, let's get started. Let's read question first. Okay, A and B are partners sharing profit in the ratio 7:3. A और B partners थे, उनका profit sharing ratio क्या था? 7:3. They admitted C for 1/5 share. 1/5 share को admit किया, 1/5 share C को दिया और एडमिट किया, विच एक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, जो कि C के पास 1/5 आया है। वो कैसे आया है, कैसे मिला उसको? विच एक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ, जो कि इक्वली इस उन दोनों से ले लिया। इस 1/5 का इक्वल प्रोपोर्शन में दोनों से ले लिया, मीन्स A और B से ले लिया। अब हमें पता करना होगा कि इसका इक्वल 1/5 का इक्वल मीन्स 1/2 बनता कितना है, जो कि A और B ने दिया है। 1/2 नहीं दिया है, जितना बनता है ना वो दिया है। हम लोग क्या कर देते हैं ना, 1/2 यानी कि A का ओल्ड शेयर है 7/10, उसमें से 1/2 माइनस कर देते हैं। ना, ये गलती नहीं करना है। 1/2 नहीं दिया, 1/2 जितना बनता है उतना दिया है। तो हमें पहले ये निकालना होगा ना कि कितना दिया, कितना है। 1/5 का 1/2 बनता कितना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम निकालेंगे A ने सेक्रीफाइस कितना किया, ठीक। A पहले लिख लो, ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो हमारा है A और B का, A एंड B का कितना है? 7:3, राइट। C का शेयर कितना है? C का शेयर मिल गया इसको 1/5 के लिए, वो आ चुका है। तो A ने कितना सेक्रीफाइस किया इस 1/5 का, जो कि उसे C को मिला है। तो A सेक्रीफाइस कितना, इस 1/5 का कितना बोला है? इक्वली दिया है, मीन्स 1/2 A ने दिया, 1/2 B ने दिया। तो इसका हम निकालेंगे तो 1/10 हो जाएगा, ठीक। 1/10। B सेक्रीफाइस कितना किया भाई? B ने कितना सेक्रीफाइस किया? इस 1/5 का जो कि C को मिला है उसका इसने भी 1/2 ही दिया है, तो कितना बनेगा? सेम 1:1 हो गया। तो अब इन लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लें। हाँ जी, अब एज न्यू शेयर कितना बनेगा? इसको आप ना वर्किंग नोट में भी निकाल सकते हो या फिर सामने भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए बोला है तो आप वर्किंग नोट में भी शो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो A का कितना था? उसका ओल्ड कितना था? 7 था, 7/10। तो 7/10 उसने C को कितना दे दिया, जो कि हम लोग अभी निकाल लें। इक्वल बोला था ना, इक्वल नहीं मीन्स 1/2 नहीं दिया था, उस 1/5 का इक्वल बनता कितना है उतना दिया था। तो हम लोगों ने निकाला तो पता चला कि अच्छा 1/10 दिया था, 1/10। तो इसको हम लोग शेयर को जितना दे दिया उतना तो माइनस करेंगे ना, तब तो उसके शेयर से चला जाएगा। तो माइनस कर दिया हम लोगों ने, तो 7 - 1 = 6/10। तो 20 न्यू शेयर कितना हो जाएगा जी? उसका ओल्ड शेयर कितना था? 3/10, ठीक है। उसने 1/5 C जो लिया है उसका, उससे भी 1/2 लिया था, जो कि हम लोगों ने निकाला कि 1/2 बनता कितना है 1/5 का, जो कि C ने लिया है, C लेके बैठा था, वो कितना बनता है? तो हम लोगों ने निकाला कि अच्छा 1/10 बनता है। तो 1/10, ओहो माइनस होगा भैया, यहाँ देख लेना आप लोग यार, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। 1/10 उसके शेयर से निकालेंगे ना, क्योंकि उसने तो उतना दे दिया, किसको? C को दे दिया। तो 3 - 1 = 2/10।
अब सी को तो मिला हुआ ऑलरेडी, कितना मिला हुआ पता चला है हमें, 1/5 मिला है। अब देखो 1/5, तो सी ए को मिला ए 6, ए का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 6, बी का 2 और सी का देखो। अब डेनोमिनेटर नीचे का हमेशा सेम होना चाहिए, यहाँ 10 है यहाँ 10 है, क्या यहाँ 10 है, नहीं जी 10 नहीं है, तो हमें इससे 10 बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि ये 10 बन जाए, इंटू करना पड़ेगा। किससे इंटू करे कि ये 10 बन जाए, तो 5 2 जा होता है 10 होता है ना, तो अब डेनोमिनेटर में किया यानी कि न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, है ना। तो 2 बन जा 2, 5 2 जा 10। अब देखो 6 7 8 9 10 हुआ, 10 10 ऊपर का न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों सेम हो गया, तो क्या हम इसे 6/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 6/2 समझ में आ गया। इसको और भी अगर छोटा कर सकते हो क्योंकि कटेगा 3 1 1 3 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 1 जा 2 3/1 बन जाएगा ना जी, जितना छोटा से छोटा होता है। ठीक है, समझ गए। तो हमें बस यहाँ ये ध्यान देना है कि ये जो इक्वल बोला है ना 1/2, उसे निकालना पड़ता है कि इस 1/5 तो दिया है, 1/5 का बोल रहा है ना, 1/5 मिला कैसे उसको, दोनों से इक्वल ही लिया, तो इक्वल बनता कितना है पहले हमें वो निकालना है, उसके बाद जितना बनता है ना उतना माइनस कर देंगे उन लोग के ओल्ड रेशियो से। ठीक है जी। अब इसी को एक और थोड़ा मॉडिफाइड कर देता है, विच ही एक्वायर्स इन रेशियो, जैसे कि ये इक्वल लिखा है ना, मेरे पास पेंसिल भी अभी नहीं है, अच्छा देख लो यहाँ पर, विच ही एक्वायर्स इन रेशियो, जैसे कि हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इन रेशियो क्या ले ले 2/3। ठीक है, इसको ऐसे बोलेगा रिस्पेक्टिवली, मीन्स ए से 2 ले लिया और बी से 3 ले लिया। अब देखो जी क्वेश्चन क्या बनता है, देख लो क्वेश्चन हम लिख देते हैं ना, जैसे ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट रेशियो क्या है, प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7/3, they admitted C for 1/5 share, ठीक है, which she acquires in ratio 2/3। ठीक है, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो अगर बोल दिया यहाँ पे इक्वल नहीं बोला है, रेशियो बता दिया है कि ये जो 1/5 इसको मिला है ना सी को, ठीक है, 1/5 शेयर जो मिला है इसको कैसे मिला है, 2/5 ए ने दिया और 3/5 बी ने दिया है। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है कि 2/5 ए के शेयर से माइनस करना और 3/5 बी के शेयर से माइनस करना, नहीं, 2/5 बनता कितना है, इस 1/5 का 2/5 बनता कितना है वो निकाल के माइनस करना है ए के शेयर से, और 3/5 इस 1/5 का बनता कितना है वो माइनस करना है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, जैसे ए ने दिया कितना, पहले तो ये देखते हैं, ओल्ड रेशियो वही 7/3। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा, सी शेयर 1/5। ठीक, 1/5 ए ने दिया कितना, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, इस रेशियो का, अपने रेशियो का नहीं, इस रेशियो का 1/5 का, बोला ना, दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्स इन द रेशियो
2:3 मीन्स ये वाला जो है ना 1/5 वो किस रेशियो मिला है, 2 और 3 के रेशियो मिला है। तो 1/5 का ए ने कितना दिया, 2/5 दिया, ठीक है। 5 to the 10। बी ने कितना दिया, यही देख लो, बी सैक्रिफाइस बी सैक्रिफाइस कितना दिया बी ने, इस रेशियो का 1/5 का, अपने रेशियो का नहीं, इस रेशियो का जो प्रॉफिट इसको सी को जो मिला उस रेशियो का 1/5 का कितना मिला है, कितना दिया, 2/2/5। तो 3 1 3 5 25। हमने यहाँ 10 क्यों लिखा अभी, 5 25, ठीक है, 5 हो गया। तो 2:3 आ गया। अब देखो ए का न्यू शेयर क्या बनता है, एज का न्यू शेयर क्या बनेगा, ओल्ड कितना था 7/10, उसमें से 2/25 दे दिया किसको, सी को दे दिया ना। अभी हम लोगों को कैलकुलेट किया कि उसने क्वेश्चन में तो बोला कि 2/5 दिया नहीं है, 2/5 जितना बनता है ना उतना दिया है। तो हम लोगों ने निकाला कि बनता कितना, तो 2/25 आया। इसको आप करोगे कैलकुलेट तो आएगा आपका 10 5 50 7 5 35 माइनस 2 2 4, ठीक, या 35 में से 4 गया, कितना बनेगा 31/50। 20 का क्या हो जाएगा, 20 न्यू शेयर, ओल्ड क्या था 3/10 था, उसने दिया कितना, सी को कितना दे दिया 3/25 दिया ना, ये वाला नहीं दिया था 3/5 नहीं दिया था, 3/25 दिया था, हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया, ठीक है। फिर इसका कितना बनेगा 25, ओहो 50, ओहो ध्यान नहीं देते हो आप लोग यार, बताया करो गलती कर रहे है ना। तो 10 5 15, 3 5 15 माइनस 25 2 3 6, क्या होगा 9/50। और सी का शेयर तो पता है 1/5, सी का शेयर हमें पता है 1/5। चलो जी देखते हैं, डेनोमिनेटर तो सेम होना चाहिए, इसका डेनोमिनेटर 50 है, इसका 50 है, क्या इसका 50 है, ना इसका 50 नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा कि इसका डेनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 5 को 10 से इंटू कर दे, बन जाएगा 50, बिल्कुल बन जाएगा। अब डेनोमिनेटर में किए हैं इंटू 10 से, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। 10 1 10 और 10 5 50। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी क्या हो जाएगा जी, दोनों ऊपर का भी सेम रहता है, नीचे का भी सेम रहता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 31:9:10। क्या ये तीनों 50 होता है, ऐड कर लो आप, 31 प्लस क्या होगा 9 प्लस 10, हाँ जी 50 आ गया, मीन्स हमारा आंसर सही है, ठीक है। बस यही बोलता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2/3 अच्छा ए ने दिया तो उसके ओल्ड रेशियो से 2 ये वाला रेशियो माइनस कर देते हैं। नहीं, ये रेशियो माइनस नहीं करना, ये रेशियो बस बोला है कि इस रेशियो में दिया, इस रेशियो का जितना बनता है ना, हमें पहले वो कैलकुलेट करना पड़ता है कि जितना बनता है वो माइनस करना है। ओके जी, सो ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझाए तो फिर कमेंट्स करिएगा, कोशिश करेंगे फिर से समझाने का। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।